ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूं। हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि को हम सकट चौथ का व्रत धारण करते हैं। दोस्तों, ये व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु, उनकी उन्नति, तरक्की के लिए धारण करती है। और इस दिन हम पूजा आराधना करते हैं विघ्नहर्ता भालचंद्र स्वरूप भगवान गणेश की, गणपति की। तो दोस्तों, आज संपूर्णता से मैं पूजा विधि शेयर कर रही हूं। सर्वप्रथम तो आप देखिए, आपको इस पूजा के लिए गणपति की एक फोटो मूर्ति प्रतिमा चाहिए। सबसे पहले तो आप इस जगह को शुद्ध कर लेंगे। पूर्व की ये दिशा है। जगह की शुद्धि के बाद में आप अगर मिट्टी के घर में हैं तो आप गंगा जल गोबर से लीप सकते हैं। अगर इस तरह का आपके पास जमीन है, फर्श है, तो आप एक चाहें तो पाटे पर विराजमान करा सकते हैं। सीधे पाटे पर मैंने विराजमान कराया है। उसके पहले मैंने एक चौक, चावल के आटे से चौक बना ली है। इस पर थोड़ी सी हल्दी भी जरूर आप डालें चौक पर, और उसके बाद पाटा लगाकर यहाँ पर गणपति को विराजमान कराया है। तो अब मैं पूजा शुरू करूंगी। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले देखिए, गणपति की मूर्ति को तो मैंने स्नान करा लिया है। आप चाहें तो इस दिन पंचामृत से भी स्नान कराएं, आप चाहें तो सिर्फ गंगा जल से स्नान कराएं। लेकिन मैं यहाँ पर भाव एक बार फिर से आपके समक्ष करके दिखाती हूँ कि स्नान का भाव आपको करना है। स्नान आप पंचामृत या गंगा जल से करा सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो इस प्रकार से आपने स्नान करा लिया। उसके बाद में आपको एक अच्छा साफ कपड़ा रखना है, जिससे कि आप भगवान को रोज की जैसी पूजा आराधना में हम साफ करते हैं उसी प्रकार से कर लेना है। दोस्तों, कि पाटा वगैरह जो भी है आप पहले से साफ स्वच्छ करके रखें। मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, पहले से मैंने साफ करके रखा हुआ है। अब सर्वप्रथम पाटे के लिए एक वस्त्र, मैंने सामग्री का वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वस्त्र बिछा देती हूँ। तो देखिए, एक लाल वस्त्र इस प्रकार से पाटे पर मैंने लगा करके गणपति को स्थापित कर दिया है। अब पूजा की शुरुआत करेंगे तो सर्वप्रथम एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। अग्नि का आह्वान, अग्निदेव का आह्वान कर लेते हैं। तो ये देखिए, भगवान के बाएं साइड में हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दाहिने तरफ में कलश स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पर मैंने कलश के लिए भी आसनी तिल की लगाई है, क्योंकि आज की पूजा में देखिए तिल का ही महत्व होता है। दाहिने साइड में मैं कलश स्थापित करूंगी भगवान के, और बाएं तरफ जब घी का दीपक हम लगाते हैं तो लगाते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए भी तिल की आसनी मैंने दी है। तो अब सर्वप्रथम दीप देव को पूज लेते हैं, आह्वान कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप प्रज्वलित कर लिया है। अब पूजा शुरू करें इससे पहले सबसे पहले दीप देव को पूज लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा कुमकुम आप ले लें, एक पुष्प पे थोड़ा अक्षत डाल करके आप दीप देव की पूजा कर लें। इसके बाद में दीप देव को प्रणाम करके हम इस पूजा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि दाहिने तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के ऊपर पूर्ण पात्र, दोस्तों बहुत जरूरी है पूजा में ये छोटी छोटी सावधानियां रखना। ये पूर्ण पात्र होता है, तो इस पर आप चावल, तिल जो भी रखते हैं वो पूरा होना चाहिए। जो भी अनाज, गेहूं भी रखते हैं हम जई रख सकते हैं, तो वो पूरा भरा होना चाहिए। इस पे आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल करके इसे रंग सकते हैं। आप चाहें तो सफेद भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलश में क्या रखना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्वप्रथम ये दूर्वा है, 5 आप दूर्वा की गांठ ले सकते हैं। ये एक सुपारी है, एक सिक्का लेंगे आप, थोड़ी एक हल्दी की गांठ लेंगे, 2 लौंग और 2 इलायची। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं जो कलश में रखनी है। यहाँ पर एक लौंग कम हो रहा है तो एक लौंग रखेंगे, और थोड़ा सा अक्षत, चावल। दोस्तों, ये चीजें आपको कलश में डालनी होती है। तो देखिए, ये बना ली मैंने सामग्री। अब इसे मैं कलश में डाल देती हूँ। इसके ऊपर ये रखा है मैंने 9 पत्ते हैं ये आम के। इस पर आप पहले से टीका लगा दें। स्वास्थ्य कलश पर मैंने पहले भी कई बार ऐसा बना के दिखाया है, तो आप स्वास्थ्य शुभता की निशानी बना करके, और ये जो मैंने आपको दिखाया कि एक जगह पर आपको आसन देना है दाहिनी तरफ भगवान के, तो अष्टदल कमल मैंने तिल से ही बना लिया है, सफेद तिल से। इस पर आप रखेंगे इस तरीके से पूर्ण पात्र। ठीक से आप पूर्ण पात्र स्थापित कर लें, और उसके बाद में क्योंकि ये दीप कलश है तो इस पर एक दीपक, मिट्टी का ये पूर्ण पात्र है तो मिट्टी का दीपक मैंने इस पे लगा दिया है। तो देखिए, ये आपका कलश दीप कलश बनकर इस तरह से तैयार हो गया है। अब भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो हमने स्नान पहले से भगवान को करा लिया है। स्नान कराने के बाद सर्वप्रथम आपको भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। तो इस प्रकार से एक पीले वस्त्र मैंने लिया है। आप चाहें तो भगवान की धोती अलग से आती है, आप वो भी ला सकते हैं।
तो एक पीला वस्त्र मैंने इस प्रकार से भगवान को अर्पित किया। ओम गण गणपते नमः। इसके बाद में अगर आप वस्त्र नहीं ला रहे हैं तो इसी तरीके से कलावा आप ले सकते हैं और कलावे को ही वस्त्र के तौर पर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः। भगवान की पूजा में सामग्री में मैंने बताया हुआ है यज्ञोपवीत। हर बार जब भी आप गणपति की पूजा करेंगे जरूर तो इस तरह से देखिए, ये पीला यज्ञोपवीत मुझे मिला है। आप सफेद भी अगर मिल रहा है तो हल्का सा इसमें आप हल्दी लगा करके इसे पीला कर सकते हैं इसकी किनारी और भगवान को अर्पित कर दें। ओम गण गणपते नमः। इसके बाद में दोस्तों जो भी आप माला लेकर आए हैं भगवान के लिए, जिन भी फूलों की, वो माला आप उन्हें अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः। तो इस प्रकार से हमने भगवान का श्रृंगार अब शुरू कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों भगवान के लिए फूलों की बात मैं करूं बाद में। अब सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान को हम पीले चंदन लगाएंगे। गणपति की पूजा में आप चंदन लगा सकते हैं गणपति को, कुमकुम, रोली और लाल सिंदूर का बहुत महत्व है। तो आप इस प्रकार से सबसे पहले पीले चंदन लगाएं। इसके बाद में लाल सिंदूर है ये। देखिए, आप कई चीजें भगवान की पूजा में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या भगवान की पूजा में अर्पित उन्हें करना चाहते, और नहीं तो बड़ी साधारण तरीके से भी भगवान की पूजा करेंगे, गणपति उतने ही प्रसन्न होते हैं। अक्षत है ओम गण गणपते नमः। इसके बाद में दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आज तो वैसे गुड़हल के फूल गणपति को हमेशा प्रिय हैं, तो आप लाएं उनके लिए। नहीं मिले मुझे तो लाल पुष्प, लाल फूल जरूर उन्हें अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। तो इस प्रकार से कलश देव के पास भी, कलश में क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते, तो कलश को भी मैं सजा लेती हूं। देखिए इस तरह से जो भी आपके पास फूल हैं इससे आप कलश को भी सजा लें। तो ऐसे आपने कलश को अब सजा लिया है। दोस्तों देखिए, अब इस प्रकार से गणपति का आह्वान करते हैं पूजा में। आप बहुत शुरू में भी कर सकते थे और आप इस तरीके से वस्त्र वगैरह देने के बाद में, श्रृंगार करने के बाद में भी आह्वान कर सकते हैं। तो पान के पत्ते पर आपको 2 लौंग, इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का और 1 फूल रख करके गणपति का आह्वान करना है। आपकी जो भी कामना है दोस्तों, अपनी इस कामना को, अपने संतान की तरक्की, उन्नति, दीर्घायु के लिए, अपने घर परिवार में हर प्रकार की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए आप इस व्रत को धारण करते हैं। तो ऐसी ही कामना मन में रख करके आप इस पान के पत्ते को गणपति के सम्मुख अर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। दोस्तों इसके बाद में अब बारी आती है, देखिए गणपति की पूजा में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक पान का पत्ता मैं रख करके आपको दिखा रही हूँ चीजों को अर्पित करके। ये देखिए, ये है हल्दी की गांठें। गणपति को बेहद प्रिय है। अपनी सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कामना के साथ में आप गणपति को सकट चौथ व्रत के दिन में हल्दी की 5 गांठें जरूर अर्पित करें दोस्तों। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। अब दोस्तों बारी आती है दूर्वा की। दूर्वा घास, जो कि एक घास है लेकिन गणपति को सबसे प्रिय है। गणपति को जैसे हम जानते हैं मोदक प्रिय है, वैसे ही दूर्वा प्रिय है। आप किसी भी पूजा में गणपति को दूर्वा जरूर अर्पित करें। तो 21 दूर्वा की ऐसी ही एक गांठ बना लें। आप चाहें तो एक माला बना करके आज के दिन, सकट चौथ व्रत के दिन गणपति को अर्पित करें। गणपति इससे बेहद खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। तो इस प्रकार से आप दूर्वा अर्पित करें गणपति को। अब बारी आती है दोस्तों भोग की। तो आज के दिन जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि बस तिलकुट का भोग लगता है इसे, क्योंकि हम तिलकुट चौथ भी कहते हैं, हमारे यहाँ यही भोग लगता है। तो ये सफेद तिल और गुड़, इसको बना करके आप कूट करके जो घर में प्रसाद बनाते हैं उसका भोग लगाएं, या फिर इस तरीके से लड्डू बनते हैं। तो ये 10 की संख्या में कई जगहों पर लगते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज संख्या का नहीं है, तो मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ गणपति को। सभी चीजें एक साथ रख करके आप भोग लगा दें। अब यहाँ पर मैं एक और विशेष चीज है जो बता दूं आपको, जब हम व्रत की कथा सुनेंगे तो यही तिल, जो तिलकुट आपने बनाया है, इसे हाथ में रख करके व्रत कथा हम सुनते हैं। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक चांदी का पात्र है। यहाँ पर जब हम चंद्रदेव को व्रत कथा सुनने के बाद में चंद्रदेव को हम अर्घ्य देने जाते हैं, तो जो व्रत कथा हाथ में लेकर जो हमने तिल का सुना है, इसी तिल को इसमें हम डाल देते हैं।
इसी तिल को कई लोग थोड़ा सा रखते भी हैं पारण के लिए और कई लोग पूरा भी इसमें डाल देते हैं। तो जो आपके घर का रिवाज है आप उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, आप भी या आपके यहाँ पुए पकवान जो भी अन्य चीजें बना करके आप लगाते हैं सकट चौथ व्रत के दिन गणपति को भोग में, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अब बारी आती है फल की। तो सीजन के जो भी फल हैं आप सकट चौथ व्रत में गणपति को लगा सकते हैं भोग में। हमारे यहाँ देखिए दो चीजें विशेष होती है, शकरकंद और गाजर। ये हम भोग में आज भालचंद्र स्वरूप की पूजा आराधना जब हम कर रहे हैं सकट चौथ व्रत में गणपति की, तो जरूर लगाते हैं। हमारे बच्चों के हर संकट हरते हैं गणपति, तो आज की उनकी पूजा आराधना में आप जो भी सीजन के फल हैं उसका भोग लगाएं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। दोस्तों भोग अर्पित कर लिया है। अब यहाँ पर गणपति को थोड़ा सा इत्र भी आप जरूर, आप चाहें तो इस तरीके से मालिश कर सकते थे शुरू में ही, आप चाहें तो शुरू में भी अर्पित कर सकते थे वस्त्रों पे और आप बाद में भी अर्पित कर सकते हैं। तो इत्र का भाव भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। दोस्तों अब दक्षिणा किसी भी पूजा में बहुत जरूरी होती है, तो जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से दक्षिणा आप भगवान के निमित्त हर पूजा में जरूर निकालें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो दोस्तों अब व्रत कथा की बारी आती है। सकट चौथ व्रत की विधि और कथा इस किताब में दी गई है। पहली और दूसरी कथा, दो कथाएं हैं, तो दोनों कथाओं को आप पढ़ें और इस प्रकार से इस पूजन को संपन्न करेंगे। थोड़ा सा तिल आप वही जैसे मैंने बताया आपको हाथ में रख करके, आप चाहें तो फूल भी रख करके व्रत कथा पढ़ें और सुने। तो वो पहली कथा थी दोस्तों सकट चौथ की। दूसरी कथा भी इस किताब में दी गई है, तो दूसरी कथा पढ़ लें आप। और उसके बाद में गणपति की आरती देखिए हर जगह पे, हमारे घर पे भी होती है पहले से, इस किताब में भी गणपति की आरती दी गई है। दो आरती यहाँ पर दी गई है गणपति जी की, तो आप दोनों कर सकते हैं, आप एक भी कर सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है वैसा आप करके इस पूजन को संपन्न करेंगे। दोस्तों अब ये पान देखिए हर पूजा में मैं मुख शुद्धि के लिए देती हूँ। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो मुख शुद्धि के लिए भी एक पान जरूर अर्पित करना चाहिए। तो एक पान का पत्ता है, इस पर लौंग और इलायची रख करके भगवान के निमित्त आप मुख शुद्धि के लिए ये जरूर रखें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अब आरती की थाली लगा लेते हैं और मैं आपको आरती करके दिखाती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों इसी प्रकार से सकट चौथ व्रत में आप इस पूजन विधि को संपन्न करेंगे और भालचंद्र गणपति की, जिनके स्वरूप की जिन पूजा आराधना करते हैं, जिन गणपति के मस्तक पर चंद्रमा विराजत है, जैसा भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है, तो दोस्तों ये भालचंद्र गणेश ही, गणपति ही हमारे घर परिवार की, हमारे पुत्र की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, सब संकटों का नाश करते हैं। तो इस प्रकार से इस पूजन विधि को आप भी इस सकट चौथ संपन्न करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्र जनों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए, सभी व्रत त्योहारों की संपूर्ण पूजा पाठ विधि आपको मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहती हूँ, तो उन्हें भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।